शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कंजूस सौदागर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जगह पे एक सौदागर रहते थे, लेकिन अल्लाह ने जितना उन्हें दौलत से नवाजा था उतना ही वो कंजूस थे। ना किसी रिश्तेदारों से रिश्तेदारी रखना, ना मोहल्ले वालों से कोई ताल्लुकात रखना। खुद तो वो वैसे थे ही, अपने फैमिली वाले को भी वही कहते थे कि तुम सब लोगों से दूर रहना, ज़्यादा बातें मत करना, ज़्यादा बात करने से लोग आना जाना शुरू करेंगे तो हमारे घर का खर्च बढ़ जाएगा। तो उनकी अहलिया कहती हैं, अल्लाह ने हमें इतना कुछ नवाजा है तो हम क्यों नहीं रिश्तेदारों से रखें दोस्ती या मोहल्ले वालों से। अल्लाह ने भी कहा कि अगर तुम्हें जो दिया है तो वो लोगों में भी खर्च करो, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिए हैं। तो वो सौदागर बोलता है, तुम खामोशी रहा करो, जब मेहनत करके कमाओगे तब समझ में आएगा। बच्चे भी समझाते हैं मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। कुछ सालों के बाद उसने अपने बेटे की शादी की। सारे अमीर अमीर लोगों को उसने बुलाया कि ताकि वो लोग महंगे महंगे गिफ्ट लाएंगे, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया। तो इस वजह से बहुत सारा खाना बच गया। अब जब खाना बच गया तब क्या करे, इसने क्या किया, हफ्तों तक खुद भी खाया और अपनी फैमिली वालों को भी खिलाया। जब खाने में बदबू आने लगी तो इसने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ सारा खाना मोहल्ले के गरीब लोगों में बांट दो। जब नौकर सबके पास खाना लेकर जाते तो वो लोग कहते हैं, ऐसा खाना कौन खाएगा, ये तो इंसान के खाने के लायक क्या, ये तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। नौकर सारा खाना वापस ला कर दे देते हैं। इसी तरह से कुछ साल महीना गुजर जाता है। तो इस सौदागर को कहीं बिजनेस के बाहर जाना था, मगर ये इतना कंजूस था, सोचा मैं जाऊंगा गाड़ी लेकर तो मेरे कितने सारे पेट्रोल खर्च होंगे, मैं क्या करूं। इसी सोच में लगा हुआ था कि उसे पता चला कि उसका एक दोस्त है, वो भी उसको भी उसी जगह पे जाना है। तो ये अपने दोस्त को बोलता है कि देखो मुझे भी चलना है, तो चलो दोनों के साथ साथ चलेंगे, इस तरह से हम लोग बातें बातें करेंगे, हम लोग का अच्छा टाइम भी कट जाएगा। तो उसका फ्रेंड भी बोलता हाँ हाँ सही बात है चलो। लेकिन सौदागर के अंदर एक आदत थी, वो ये थी, वो चाय बहुत पीता था, वो चाय के बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन वो सोचता था अगर मैं बाहर पीऊँगा तो इतनी चाय तो महंगी मिलेगी, इसीलिए वो हमेशा घर से ही चाय बनाकर थर्मस में भर कर लेकर जाता था। ये लोग अपना जो भी इन लोगों का काम था बाहर गए करके जब शाम में लौट रहे थे तो इसके दोस्त ने कहा, यार अब तू भी गाड़ी चला ले, मैं थक गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते। तो सौदागर बोलता हाँ हाँ लाओ मैं चला लेता हूँ। जब सौदागर गाड़ी चलाने लगा तो उसके दोस्त ने एक कप चाय ढाल के पी लिया। वो 2 घूंट पिया ही था कि सौदागर बोलता, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, बेगर पूछे तुमने चाय पी लिया, चाय क्या फ्री का आता, दूध चीनी पत्ती इतना कुछ लगता है, इतना महंगा है, तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, कुछ तमीज़ नहीं है। ये सब सुनकर उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आया। बोला कि तुम कितने बड़े तुम कंजूस हो यार, एक तो तुम मेरे गाड़ी पे गए, गाड़ी से मेरे वापस आ रहे हो, तब मैं क्या मेरा तुम मेरे गाड़ी से जा रहा है तो क्या मेरा पेट्रोल नहीं लगा, और अगर मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तू तो ऐसे ही निकल जाता है, तू तो बोलता है तेरी गाड़ी है तो खुद समझ, और मैंने तेरे एक कप चाय पी लिया तो तेरी चाय इतनी महंगी है। ये सब बातें बातें हो रही थी। और लेकिन ये जो सौदागर है वो बोलता है कि देखो मुझे फालतू बहस नहीं करना, तुमने गलती की है तो तुम अपनी गलती मान लो। तो वो दोस्त बोलता है नहीं मैंने कोई गलती नहीं की एक कप चाय पीकर, अगर तुमको इतना ही है। तो इन दोनों में बहुत तरह की बातें होती, बहुत बहस होती रहती है। बहस होते होते दोनों में लड़ाई रास्ते में उतार देता है। वो दिल में सोचता है कि चलो ऐसे भी मैं आधे रास्ते से ज़्यादा दूर आ ही चुका हूँ, अब पहुँचने के लिए थोड़ा ही वक्त है, और मैं सड़क के रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं कच्चे रास्ते से जंगल की तरफ चला जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, अब वैसे इसका एहसान भी नहीं रहेगा। ये सोचकर वो गाड़ी से उतर गया और चलने लगा। चलते चलते अंधेरा हो गया और वो रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटक गया तो उसे खौफ होने लगा, अपनी जान का नहीं, उस सोने के असरफी का जो उसके पास था। अब वो सोचा कि अगर कोई चोर देख लिया, कुछ देख लिया तो मेरी असरफी चला ही जाएगा। उसने असरफी को बहुत अच्छे से छुपा लिया और चला और अल्लाह से मदद मांगने लगा, दुआ करने लगा कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, मैं भटक चुका हूँ, तू ही मेहरबान है, रहमान है, तू मुझे कुछ कर। अल्लाह ने भी उसकी दुआ सुन ली और उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें से झोपड़ी दिखाई देती है तो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि चलो मुझे रात ही गुजारनी है और सुबह होते ही मैं तो चला जाऊँगा। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचता आवाज़ देता है कोई, अंदर से एक गरीब इंसान निकलता है।
जो एकदम सूखा पतला होता है। देख के ये लग रहा था कि वो काफ़ी गरीब है। ये देखकर वो सौदागर सोचता है, मैं तो इसे बताऊंगा ही नहीं कि मैं सौदागर हूँ, मैं कहूँगा कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, अगर ये पूछेगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो अंदर जो आदमी आते हैं वो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सौदागर भी जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो वो इंसान बगैर कुछ पूछे हुए बोलता, आइए आप अंदर तशरीफ़ रखिए। तो वो सौदागर चला जाता है, फिर उसे बैठाता है। अब वो गरीब आदमी रूम के अंदर ही, एक झोपड़ी के अंदर ही एक झोपड़ी बनी हुई थी, वो अंदर में जाता है और थोड़ा सा पानी वानी लेके आता है। बोलता है, ये लीजिए आप पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके खाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ये सुनकर सौदागर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो सुबह से भूखा ही था। उसका काफ़ी देर बैठ रहा, लेट रहा, उठ रहा, वो गरीब इंसान का कुछ पता ही नहीं। करीब 2 से ढाई घंटे के बाद वो गरीब आदमी आता है एक मिट्टी का हांडी लेकर और सौदागर के आगे कर देता है। सौदागर उसमें देखता है कि उसमें गोश्त है, अब वो भी सिर्फ नमक से उबाला हुआ है। तो लेकिन इसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, वो खाने लगा, खा लिया अच्छे से पेट भर के। और उसके बाद वो सौदागर सोचता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, चलो इसने मुझे खाना खिला दिया, मेरा पेट भर गया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सौदागर का पेट भी भर चुका था और भूख की वजह से उसने ज़्यादा खाया भी था और सुबह से वो थका हुआ था। उसे नींद भी आ रही है और अपने सोने के सिक्के की थैली की परवाह भी है। वो सोच रहा, मैं इसे कहाँ छुपाऊँ। खैर उसने बहुत मुश्किल से वो उस थैली को छुपाया और सो गया। सुबह में उसकी आँख खुलती है एक बच्चे के रोने की आवाज़ से। बच्चे की रोने की आवाज़ से सौदागर की आँख खुलती है। बच्चा अपनी माँ से बोलता रहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तुम दूध तो पिला दो जो रोज़ दूध देती हो। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा हम दूध कहाँ से पिलाएं, जिस बकरी का दूध हम तुझे पिलाते थे वो बकरी को तो तेरे अब्बा जान ने ज़बह कर दिया मेहमान की खातिर तवादा के लिए। तो बोला, माँ थोड़ा सा जो गोश्त बचा वही दे दो। माँ बोलती है, बेटा वो तेरे अब्बा ने मेहमान के लिए रख रखा, तेरे अब्बा ने कहा ज़माने के बाद तो हमारे घर मेहमान आया है और अल्लाह का फरमान है कि 3 दिन तक मेहमान की मेहमान नवाजी करें, चौथे दिन से जो अल्लाह ने आपको दिया वो आप उसे खिलाएं पिलाएं। हो सके मैं उनको मुसाफिर को रुकने का दिल होगा तो वो रुकेंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। ये सब सुनकर सौदागर को बड़ा अफसोस होता है, बहुत हैरत भी होती है कि अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है कि अगर हम रोज़ 100 लोगों को भी खिलाएं तो कम नहीं पड़ेगा। ऐसे तो अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी ये मेहमान नवाजी के लिए मेहमान नवाजी के लिए इतना कर रहा है। ये अल्लाह के हुक्म का इतना फर्मा बरदार है, ये सुन्नत नबी पे इतना चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये सोचकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपना वो जिसका रहता है सोने के सिक्के का थैली वो तकिया के नीचे रख कर ही बगैर बताए वो अपने घर चला जाता है।